गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के एक स्टोरी अपडेट्स में आप सबका स्वागत है। चलिए पहले देखते हैं कि सैटरडे को हमें सबसे पहला कमेंट किसने भेजा था और वो नाम है सी चांदना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सी चांदना जी, सबसे पहले हमारे वीडियो पर कमेंट करने के लिए। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अबीर इंटरनेट और फोन के जरिए राजकोट के सभी मॉर्ग के बारे में पता लगा रहा है और ये पता लगा रहा है उस रात पोस्टमार्टम के लिए किसकी बॉडी आई थी। उसे पता चलता है एक मॉर्ग में उस रात एक बॉडी आई थी, लेकिन उसकी डिटेल्स उसे नहीं पता चलती क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे पे कुछ खटका होता है, अबीर घबरा जाता है। फिर वो मन में सोचता है अगर मिष्टी मुझे इस तरह देख लेगी तो वो बिल्कुल टूट जाएगी। इधर वरुण अपने घर में सर्वेंट को डांट रहा है, ये घड़ी मेरे लिए बहुत कीमती है, तुम्हें इसका ठीक से ख्याल रखना चाहिए था। तभी वरुण की माँ आ जाती है क्या हुआ पूछने के लिए। वरुण हंसने लगता है और कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। सर्वेंट के जाने के बाद माँ कहती है तूने तो उस बेचारे को बिल्कुल डरा ही दिया था। वरुण कहता है क्या करूं माँ, करण भैया के जाने के बाद से मैं सबसे इसी तरह मजाक करता रहता हूँ। माँ उसे सोशल मीडिया में राजवंश परिवार के डांस का वीडियो दिखाती है। वरुण कहता है 3 महीने से हमारा परिवार तो खुशियों को जैसे भूल ही गया है, लेकिन ये परिवार हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। माँ कहती है चिंता मत कर, बहुत जल्द ये खुशियाँ हमारी जिंदगी में भी आएंगी। इधर मिष्टी और कुहू केतकी के लिए ड्रेसेस फाइनल कर रहे हैं। लाल रंग के लहंगे को देख के मिष्टी को थोड़ी घबराहट होती रहती है। कुहू उसके पास आती है, उससे सॉरी बोलती है, कहती है उस शिवरात्रि वाले इंसिडेंट के लिए तू मुझसे बहुत नाराज है ना, इसलिए तू इस तरह कटी कटी सी रहती है। मिष्टी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कुहू कहती है मैं क्या करूं, 3 महीने से कुणाल नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा एंग्री हो गई हूँ और सब पर चिल्लाती रहती हूँ। मीनाक्षी उन दोनों की बातें सुन रही है दूर से। दरअसल कुहू ये सारा नाटक मीनाक्षी के कहने पर ही कर रही है। कुहू मिष्टी से कहती है तो अबीर ब्रो से कहना कि कुणाल को बोले जल्द से जल्द वापस आए, और साथ ही अबीर ब्रो से ये भी कह देना कि मुझसे आजकल इस तरह से बातें ना किया करें। मिष्टी कहती है ठीक है मैं अबीर को बोल दूंगी। इसके बाद कुहू मिष्टी से पूछती है तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती आजकल, क्या हुआ है तुझे। मिष्टी कुहू को सच बताने वाली रहती है। तभी सामने से केतकी भागती हुई आती है। उसके पीछे पीछे वरुण आ रहा है हाथ में रेड कलर लेके। कलर उड़ के मिष्टी के हाथ और चेहरे पर गिर जाता है। वरुण के चेहरे पर भी पूरा लाल रंग लगा हुआ है। लाल रंग देख के मिष्टी बहुत घबरा जाती है और अपना हाथ पोंछते हुए अंदर भाग जाती है। वरुण मीनाक्षी से माफी मांगता है, कहता है मैं तो सिर्फ केतकी को परेशान कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि मिष्टी भाभी इस तरह डर जाएंगी। तभी अबीर वहाँ आ जाता है, उसे भी पता चल जाता है कि मिष्टी लाल रंग से डरकर अंदर भाग गई है। वो भागा भागा मिष्टी के पीछे जाता है। मीनाक्षी को अबीर और मिष्टी का इस तरह वरुण के सामने से भाग जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो वरुण से कहती है कि मिष्टी की तबीयत को लेके अबीर आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान रहता है। इधर मिष्टी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। कुहू उसका दरवाजा खटखटाती रहती है। अबीर वहाँ पहुँचता है तो कुहू बोलती है अबीर ब्रो पता नहीं मिष्टी को क्या हो गया, अभी तो अच्छी भली थी। मिष्टी का सच सामने ना आए इसलिए अबीर कुहू से कहता है मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, तुमने ही जरूर कुछ कहा होगा उसे। अबीर दरवाजा खटखटाता है और मिष्टी से कहता है जल्दी बाहर आ जाओ वरना तुम्हारी बहन नीचे जाके सबको बता देगी कि तुमने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया है। कुहू अबीर की बात से नाराज होकर बोलती है आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो मिष्टी से माफी मांग रही थी। मिष्टी दरवाजा खोल देती है और बाहर आ जाती है। कुहू उससे कहती है देख अबीर ब्रो मुझ पर इस तरह इल्जाम लगा रहे हैं, बता इन्हें क्या हुआ था। अबीर कुहू से कहता है कुहू थोड़ी देर के लिए मुझे और मिष्टी को अकेला छोड़ दो। कुहू वहाँ से चली जाती है। अबीर मिष्टी को समझाता है वो सिर्फ गुलाल था। मिष्टी रोने लगती है मैंने फिर सब गलत कर दिया, आई एम सॉरी अबीर। इधर मीनाक्षी पारुल पर बहुत नाराज हो रही है और वो बोलती है आखिर इस घर में हो क्या रहा है, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है। कुहू भी वहाँ आ जाती है। मीनाक्षी कहती है क्या हुआ है मिष्टी को, तुमने पूछा उससे। कुहू कहती है अबीर ब्रो ने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया और मुझे वहाँ से जाने को बोल दिया। पारुल कहती है शायद मिष्टी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए अबीर ने ऐसा किया होगा। मीनाक्षी कहती है नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल अबीर और मिष्टी हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। ये तो शुक्र है कि निधि ने नहीं देखा कि मिष्टी ने उसके होने वाले दामाद के सामने किस तरह बिहेव किया है, वरना उसे कितना बुरा लगता। कुहू भी मीनाक्षी की बात को सपोर्ट करती है और कहती है आप सच कह रही हैं माँ, मिष्टी चाहती तो आपका बर्थडे भी अच्छे से मना सकती थी, वरुण के सामने भी ठीक से बिहेव कर सकती थी, लेकिन जब भी हमारी फैमिली एक साथ होती है मिष्टी वहाँ से भाग जाती है और अबीर ब्रो को भी उसके पीछे पीछे अच्छे हस्बैंड की तरह जाना पड़ता है।
पारुल कहती है ऐसा नहीं है बेनबा, अबीर इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मीनाक्षी कहती है मैं उसे ऐसा करने भी नहीं दूंगी, भले ही वो मिष्टी की बात सुन ले, लेकिन वो करेगा वही जो उसकी माँ चाहती है। इधर अबीर अपने पार्टनर यानी कि भगवान से बातें करता रहता है। कहता है अगर मिष्टी को इस तरह से आप रुलाएंगे तो मेरी और आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बचपन में भी मिष्टी को कोई खुशी नहीं मिली, अब मैं उसे खुश रखना चाहता हूँ, उसकी परेशानियाँ दूर करना चाहता हूँ, प्लीज मेरा साथ देना पार्टनर। मिष्टी उसकी बातें सुनती रहती है। वो अबीर के पास आती है और कहती है अगर मैं परेशान और दुखी होंगी तो तुम्हारी हार होगी, और अगर मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा तो हम दोनों की हार होगी, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वो अबीर के हाथ में अपनी रोप ऑफ होप पकड़ा देती है। अबीर का मूड ठीक करने के लिए मिष्टी उसके लिए कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम लेने किचन में चली जाती है। मिष्टी कॉफी बना रही है, तभी कुहू सामने से आती है। मिष्टी उसे देख के एकदम से चौंक जाती है। कुहू कहती है तू तो ऐसे डर रही है जैसे मैंने हॉरर वाला मास्क लगा रखा हो। कुहू मिष्टी से कहती है जब से तू लौट कर आई है तुझे हुआ क्या है, तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों रहती है, अब तो मुझे भी तेरी बहुत फिक्र होने लगी है। अब तो तुझसे झगड़ा करने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं तेरे से झगड़ा नहीं करूंगी। मिष्टी खुश हो जाती है और कहती है इसका मतलब आज से हम दोनों फ्रेंड्स। कुहू मिष्टी से वो राज जानने की कोशिश कर रही है। वो कहती है लड़कियां तो फ्रेंड्स तब बनती हैं जब वो अपने सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करती हैं। आज तू भी अपना सीक्रेट मुझे बता दे। मिष्टी उसकी बातों को टालने की कोशिश करती, तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। पारुल अबीर के पास एक लेटर लेकर आती है। अबीर लेटर खुलता है, उसमें लिखा है तुम्हारा सीक्रेट क्या है मुझे पता है मिष्टी। अबीर घबरा जाता है ये लेटर देख के, देखता है उस पर कोई स्टैम्प नहीं है। वो सोचता है इसका मतलब कोई यहाँ पे खुद ये लेटर छोड़ के गया है। वो मन में सोचता है यानी उस वक्त मिष्टी और उस लड़के के अलावा तीसरा भी कोई वहाँ था। वो पारुल से पूछता है ये लेटर कौन दे के गया। पारुल कहती है तो सिर्फ लेटर बॉक्स में पड़ा था तो मैंने निकाल लिया। पारुल अबीर से कहती है एक बात बताओ अबीर, क्या तुम और मिष्टी घर वापस आके खुश नहीं हो। अबीर कहता है ये माँ ने कहा होगा आपसे पूछने के लिए। पारुल कहती है क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है तुमसे सवाल करने का, क्या मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। अबीर कहता है नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और मिष्टी अपने परिवार के साथ इसी घर में रहना चाहते हैं। पारुल खुश हो जाती है और बोलती है ये कह के तुमने मेरी सारी चिंता दूर कर दी, अब मैं सब संभाल लूंगी। मिष्टी आके दरवाजा खोलती है, वहाँ पे वरुण खड़ा है। वरुण को इस तरह आया देख के सब चौंक जाते हैं। मिष्टी कहती है इन्हें मैंने बुलाया है। अबीर कहता है तुमने मुझे बताया नहीं। मिष्टी वरुण से कहती है हर परिवार की तरह हमारे यहाँ भी कुछ समस्याएं हैं और इन सारी समस्याओं की वजह मैं ही हूँ। वरुण अबीर से कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मिष्टी भाभी को लाल रंग से डर लगता है। अबीर कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिष्टी को लाल रंग से कोई डर नहीं लगता। मीनाक्षी अबीर पे व्यंग करते हुए कहती है अब जब अबीर कह रहा है तो यही सच होगा, क्योंकि मिष्टी को अबीर से ज्यादा तो कोई नहीं जानता। मेरे बेटे को तो बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलना चाहिए। मिष्टी मन में सोचती है माँ को ऐसा लगता है मेरी वजह से अबीर अपने परिवार से दूर हो रहा है। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। कल हम देखेंगे मिष्टी अबीर को बताएगी उस रात उस लड़के से जब मेरा झगड़ा हुआ था तो उसकी घड़ी टूट गई थी, और आज बिल्कुल वैसी ही घड़ी मैंने वरुण के हाथ में देखी है और उसी तरह टूटी हुई। इसके बाद अबीर को भी पता चल जाएगा कि उस दिन मरने वाला वो लड़का वरुण का ही भाई था। तो दोस्तों आज के अपडेट्स में इतना ही। कल के स्टोरी अपडेट्स के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।